हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 601 SME मैनेजमेंट के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यूज मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए हैं और कोशिश की गई है जितने भी एमसीक्यूज के आंसर्स हैं वो आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इन आंसर को खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो देखते हैं इन एमसीक्यूज को। सो पहला है ADDS स्टैंड्स फॉर। सो ADDS जो है वो एब्रीवेशन है। ये किसकी एब्रीवेशन है? ये है एंटी डंपिंग ड्यूटीज की। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एंटी डंपिंग मेजर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ unfair competition, there are 3 ordinance have been promulgated in Pakistan. So 3 ordinance ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रोमोलगेटेड हुए हैं। सो वो कौन से 3 है? सो 3 की बात की जा रही है तो यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन में देखें तो तीनों ही हैं। एंटी डंपिंग लॉ है 2000 का, और इसके अलावा काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑर्डिनेंस है 2001 का, और इसके अलावा सेफ गार्ड ऑर्डिनेंस है 2002 का। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज, तमाम के तमाम है। उसके बाद है NTC स्टैंड्स फॉर नेशनल टैरिफ कमीशन। क्या NTC जो है वो नेशनल टैरिफ कमीशन की ही एब्रीवेशन है? सो इसका जवाब है ट्रू, बिल्कुल है। उसके बाद है फिर विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान 5 लॉ और अमेंडमेंट्स अंडर WTO स्टैंडर्ड। सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है पाकिस्तान की 5 लॉ या फिर अमेंडमेंट जो है WTO के स्टैंडर्ड्स के अंदर? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है ISO 9000, जितने भी आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं इनमें से। बाकी पेटेंट ऑर्डिनेंस और इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑर्डिनेंस और कॉपीराइट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ये सब शामिल हैं, लेकिन ISO 9000 ये शामिल नहीं है, इसलिए ये आंसर है। उसके बाद आप फॉरेन अंडरटेकिंग इज अलाउड हो आप हायर। एक फॉरेन अंडरटेकिंग को अलाउ होता है कि वो हायर करे कितने % अपने टोटल एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट? अप टू 50% तक अलाउ होता है। उसके बाद फिर स्टडी ऑन ट्रेड ऑफ रियल एस्टेट इन सर्विस कमीशन बाय। एक स्टडी जो की जाती है ट्रेड के ऊपर रियल एस्टेट की सर्विस कमीशन के अंदर, सर्विसेज के अंदर कमीशन होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद है फिर 5th मिनिस्ट्रियल हेल्ड इन कैन कम फ्रॉम। जो 5th मिनिस्ट्रियल हुई वो कब जो हेल्ड हुई कैनकम के अंदर, वो कब से कब तक हुई? वो हुई 10th ऑफ सितंबर से लेकर 14th ऑफ सितंबर 2003 तक। उसके बाद है 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो 6ठी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ हुई, वो किस जगह पे हुई? वो हुई हांगकांग चाइना के अंदर। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द शेयर ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन टोटल एक्सपोर्ट इज। जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उसका जो शेयर है स्मॉल यूनिट्स का टोटल एक्सपोर्ट में वो कितना है, कितने % है? वो है 39%। उसके बाद ICT प्ले अ वाइटल रोल। ICT जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है कौन सी इंटरप्राइजेस में? स्मॉल और मीडियम दोनों में, तो इसलिए इसका जवाब है बोथ ऑफ अबव। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल फर्म्स एडवांटेज। इनमें से जितनी भी ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं कौन सा जो है वो स्मॉल फर्म के एडवांटेजेस में शामिल नहीं है? सो वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी एबिलिटी टू एक्ट क्विकली भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और शॉर्टर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी है। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक कंटेंट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर? रिकॉर्ड होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, एक्सपीरियंस होता है। सो ऑल ऑफ अबव इसका जवाब है। उसके बाद है द वेज स्ट्रक्चर मस्ट बी सच दैट द स्टाफ हैज द मोटिवेशन टू वर्क फॉर। वेज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि स्टाफ जो है वो मोटिवेशन हो काम करने के लिए। किसके लिए? वर्टिकल मूवमेंट के लिए। सो ये है इसका आंसर। उसके बाद है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है कंपनसेशन प्लान जो कि सुइटेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए? वो है लो वेजेस, वो नहीं है। बाकी इसके अलावा स्ट्रेट सैलरी, पीस रेट और कमीशन बेस्ड ऑन सेल, ये तमाम चीज़ें हैं। सो लो वेजेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद है डैश रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो कि रेफर किया जाता है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को बाय इंडिविजुअल के जरिए, यानी इंडिविजुअल करता है एक्चुअली यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम के अंदर? वो है नॉलेज। उसके बाद है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है, सॉरी मिनिस्ट्री ऐसी है जो मैनेज करती है पर्टिकुलर जो है वो कॉपीराइट के है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है कि अली की जो है बाइंग पावर जो है वो परचेज करने की जो है वो कंप्यूटर की अब जो है उसके पास बाइंग पावर है कि वो परचेज कर सके कंप्यूटर सिस्टम। और वो कंप्यूटर सिस्टम जो वो पिछले 3 महीने से परचेज करना चाहता था। सो उसकी वांड जो है अली की वो रिप्लेस्ड हो गई है। वांड किससे रिप्लेस्ड हुई है? डिमांड से, क्योंकि अब उसके पास परचेजिंग पावर, बाइंग पावर यानी कि उसके पास आ चुकी है, अब वो खरीद भी सकता है। जब वांड के अंदर बाइंग पावर शामिल हो जाती है तो वो डिमांड हो जाती है। तो ये इसका जवाब है डिमांड। उसके बाद है एक्सप्रेस फॉर्म क्या है WTO की, यानी फुल फॉर्म क्या है? और वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री रिमूव करता है सब्सिडी अपनी प्रोडक्ट्स में से, सो जो प्राइस होते हैं प्रोडक्ट के इंपोर्टिंग कंट्री के लिए वो क्या होंगे? वो हाई होंगे, उनमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि सब्सिडी रिमूव कर दी है एक्सपोर्टिंग कंट्री ने। उसके बाद है
इनमें से कौन सी जो है वो एब्रीविएशन है ADTS की, जब आप उसको देख रहे हैं WTO एग्रीमेंट के तौर पे, सो वो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। और उसके बाद फिर इनमें से कौन सी टर्म जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज या एसेट्स हैं जो कि ऑफर्ड किया जाता है सिक्योर करने के लिए लोन को भी या फिर दूसरे क्रेडिट को भी, वो है कोलेट्रल। और उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम होता है बिजनेस के लिए, डेट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, वो है कैश फ्लो। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर, इनमें से कौन सा जो टर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डिस्कवर करना पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, डिस्कवर करने की बात हो रही है यहाँ पे, एक्चुअली एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसी के लिए। सो है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के अंदर डिस्कवर किया जाता है एक पोटेंशियल कैंडिडेट को, जो भी वैकेंसी होती है उसके लिए। और उसके बाद फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रिक्वायर करता है पार्टिसिपेट करना कंपनी का, कि वो ट्रैक करें अपने रॉ मटेरियल यूज़ को, जनरेशन को, ट्रीटमेंट को, डिस्पोजेबल हैजार्डियस वेस्ट को, वो है ISO 14000। और उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम जो है अराइज होती है किस वजह से, लैक ऑफ नॉलेज के, इंटरेस्ट की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी, केयरलेसनेस की वजह से भी। सो ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन है। उसके बाद यूनिटो स्टैंड्स फॉर, यूनिटो किसकी एब्रीविएशन है, वो है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हाउ द लार्ज एंड स्मॉल सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड, कैसे जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं स्मॉल सेक्टर्स भी और लार्ज सेक्टर भी, वो होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए। सो बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसका आंसर हुआ। उसके बाद है हाउ मेनी इयर्स अगो द फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट द स्मॉल बिजनेस वाज डिस्कवर्ड। सो कितने सालों पहले का जो है पुराना जो है जो फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग जो डिस्कवर्ड हुआ है स्मॉल बिजनेस के बारे में, वो कितने साल पुराना है। सो वो है 4000 ईयर्स, 4000 साल पुराना। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा टाइटल रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड किंगडम का जो मॉडल है डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए SME सेक्टर का, वो है थिंक स्मॉल फर्स्ट का। और अब यहाँ पर है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिक्लेयर करने के लिए कि बिजनेस जो है वो स्मॉल है, तो वो है नंबर ऑफ वर्कर, जितने वर्कर्स हैं बिजनेस के अंदर। और उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज बाय स्मॉल बिजनेसेस कंपेयर टू लार्ज बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस कौन से रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लार्ज बिजनेसेस के मुकाबले में, वो होते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज का ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद है कि कितनी इंडस्ट्रियल स्टेट जो डेवलप हुई पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से 2001 के सर्वे के मुताबिक, वो है 14। और उसके बाद है IMF स्टैंड्स फॉर, IMF के बारे में तो आपको लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कई बार IMF के पास जा चुका है और अभी तक IMF का प्रोग्राम इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद ऐसा हो चुका हो, आई होप कि ऐसा हो जाए। सो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड लिस्ट दी 12 कॉमन बैरियर्स इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनमें से कौन सा किसने जो है वो लिस्ट किए 12 कॉमन बैरियर्स जो इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो है वेस्पर। और उसके बाद फिर EPB स्टैंड्स फॉर, EPB जो है वो एब्रीविएशन है किसकी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की। और उसके बाद है इन विच ईयर स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, इनमें से कौन से साल के अंदर एसमीडा को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया इनके स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी को, वो है अक्टूबर 1998। उसके बाद है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर सॉफ्ट लोन, जो सॉफ्ट लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बिलो मार्केट रेट होता है। उसके बाद फिर इनमें से कौन सी एक्सप्रेस फॉर्म है PCSIR की, इनकी फुल फॉर्म है वो है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और उसके बाद है कि कौन से सिटी के अंदर जो है वो हेड ऑफिस है रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का, वो है इस्लामाबाद। और उसके बाद है इनमें से कौन सी एक्सप्रेस फॉर्म है, फुल फॉर्म है BOI की, इनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है BOI। और उसके बाद है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, इनमें से जो है वो कौन सी परसेंटेज है न्यू इन्वेस्टमेंट की जनरेट होती है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज से, और वो आती है रिटेन अर्निंग से, वो है 57%। और इसके बाद फिर इन विच ईयर कौन से साल के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान के अंदर जो वो इनेक्टेड हुआ 1997 में। और उसके बाद इनमें से कौन सी टर्म को हम डिफाइन करते हैं कि इनिशियल इक्विटी कैपिटल जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट करने के लिए नया वेंचर या बिजनेस, वो है सीड कैपिटल। और उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन, इनमें से क्या जो है वो मैक्सिमम लिमिट है लोन की जो कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो वो इशू कर सकती है 2001 के सर्वे के मुताबिक, वो है 7.5 लाख। और उसके बाद है कितने लेबर लॉ एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में कंट्रोल करने के लेबर इश्यूज़ को, वो है 56।
और उसके बाद है YIPS की एक्सप्रेस फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है, वो है यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। और अब है कि एसएमई की स्टैंड फॉर, एसएमई स्टैंड फॉर यानी एसएमई की फुल फॉर्म क्या है, और ये आपका कोर्स भी है, सब्जेक्ट भी है, तो इसको तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर होता है जो कि, या होती है जो कि फॉलो करे वो ओल्ड ट्रेडिशन को, रिस्क को अवॉइड करे, रिस्क टेकिंग को, और सिर्फ ऐसी सिचुएशन में वो चेंज ले जहाँ पर लाजमी हो जाए उसके लिए, वो है फेबियन एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद है कि पीटेक यानी कि PITAC, इसकी एक्सप्रेस फॉर्म क्या है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर। और उसके बाद है कि डेट एक्विटी रेशियो क्या है लोन के लिए, जो कि 7.5 लाख का लोन है पंजाब इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अंदर 2001 के सर्वे के मुताबिक, वो है 70-30 का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।